हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि उसका नाम अद्भुत है, पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बदलने की ताकत रखने वाला हमारा परमेश्वर है। विद इन सेकेंड में सब कुछ बदल देने वाला हमारा परमेश्वर है, और वो राजाओं का राजा है, प्रभु को प्रभु है। उसका नाम अद्भुत और महान है। सचमुच में एक व्यक्ति को वो बदल देता है, सिचुएशन को बदल देता है। इसलिए आइए ऐसा परमेश्वर जो हमें मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जिसने आपको उद्धार किया है, आपको नया जीवन दिया है, आपका छुटकारा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। और सचमुच परमेश्वर आपके घर में आया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि आज इस घर में उद्धार आया है, नया जीवन मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें उस उद्धार के लिए, नए जीवन के लिए, छुटकारे के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर दे सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से बेस्ट लाइफ चाहते हैं, बेस्ट थिंग्स चाहते हैं, वो सब कुछ देना चाहता है आपको, एक एक चीज़ें। क्योंकि फादर जो होता है, जो पिता होता है, वो अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ों को देना चाहता है, आपूर्ति करना चाहता है, और ये बाप को अच्छा लगता है, फादर को अच्छा देना पसंद है फादर को। हालेलुया। पर बाइबल हमें क्या कहती है? हालेलुया। इसलिए आइए तैयार हो जाएं आज की सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते मेरा विश्वास है आप परमेश्वर को और गहराई से जान पाएंगे, और ज़्यादा आप प्रकाशन ले पाएंगे अपने पर्सनल लाइफ के लिए। हालेलुया। एंड बेस्ट लाइफ आप जी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे हैं जो नए लोग भी सुन रहे हैं, यीशु को जानते नहीं है, यीशु का नाम तक नहीं सुना है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला ही नहीं, परंतु सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। एवरीथिंग्स, सब कुछ आपके जीवन में ऐड होता चला जाएगा जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बाइबल में हम देखते हैं ऐसे लोगों के जीवनों में, जब वो परमेश्वर के पीछे लगातार चलने लगे तो सचमुच वन बाय वन सारी चीज़ें उनके लाइफ में ऐड होने लगी। आज वैसे आपके लाइफ में ऐड होने वाली है सारी चीज़ें। आप जो चाहते हैं, या हो सकता है आपके लाइफ में कुछ मिस हो गया है, या आप अपने जीवन में बहुत कुछ को खो दिया है, तो चिंता ना करें, परमेश्वर वापस लौटाने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जो बनाया है वही लौटा सकता है, वही दे सकता है। जिसने नहीं बनाया वो नहीं दे सकता, पर जिसने बनाया है वही आपको सब कुछ लौटा सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो रियल हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। आइए आज हम मेडिटेशन के लिए एक वर्स पढ़ेंगे, शाम्स चैप्टर 84 एंड वर्स 11। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। और दाऊद एक जगह कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 10, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझको अधिक भावता है। बोलो आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। बोलो आमीन। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम इंग्लिश के बाइबल में पढ़ते हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके लाइफ में एवरीथिंग्स बेस्ट देगा। बट किसको देगा? पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। पहले फर्स्ट थिंग्स परमेश्वर क्या करेगा? वो अनुग्रह करेगा। तो याद करो कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। हालेलुया। लिखा है यहोवा अनुग्रह करेगा फिर महिमा देगा। इसे वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा हमारा और आपका सभी का उद्धार हुआ है, और अनुग्रह के द्वारा हम सब चीज को प्राप्त करते जाते हैं, लेते जाते हैं। इसलिए अनुग्रह को कई लोग सीरियस नहीं लेते हैं आज। और ये कौन सा समय चल रहा है? कौन सा युग है इस समय? ये अनुग्रह का समय चल रहा है। और जैसे यीशु मसीह का आगमन होगा, उसके बाद क्लेश काल का युग होगा, फिर महाक्लेश काल का युग होगा। हालेलुया। और टोटल बाइबल में 10 युग हैं, जो कि हम अनुग्रह काल के युग में हैं।
और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस समय अनुग्रह मतलब क्षमा, दया, पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर हमें अपने लहू से धोया, शुद्ध किया और अनुग्रह किया, दया किया, सुधि ली, और ये अनुग्रह का समय कहा जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और दाऊद भी प्रार्थना करते, हे प्रभु, जब मैं सुबह उठूं तो परमेश्वर पिता प्रातः काल को परमेश्वर पिता अपनी अनुग्रह से मुझे भर दे। वो हर दिन सुबह उठ के अनुग्रह कमाता है, ग्रेस कमाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं जो हूँ सिर्फ दया की वजह से हूँ, और आज हम भी जो हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और दया की वजह से हैं। इसलिए उसे पता है, और इसलिए वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ कैसे मिलेगा, और वो ऐसे मिलेगा अनुग्रह के द्वारा। आज बहुत सारे लोग अनुग्रह से वंचित हो गए। क्या लिखा है? कई लोग आज उद्धार खो दिया है, अनुग्रह को खो दिया है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह की वजह से, यीशु ने दया की, उसकी वजह से आपका उद्धार हुआ है, आपको जीवन मिला है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है यहोवा अनुग्रह करेगा, दया करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वचन लिख दिया गया तो लिख दिया गया। यदि जो लोग उस अनुग्रह का रिस्पेक्ट करते हैं जो प्रभु ने दिया, वो अनुग्रह का कैसे रिस्पेक्ट करना है कि उसने अपने लहू से हमें धोया है, हमारे पापों को शुद्ध कर दिया। और फिर से हम बार बार उसी चीजों को, कामों को रिपीटेड करते हैं, बार बार हम दया मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर वही काम करते हैं। मैनी टाइम्स हमने कर दिया, तो हम अब अनुग्रह का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वचन में भी लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह से गिर गए हैं। अब दोबारा मन फिराना तो चाहते हैं या नहीं चाहते, अब वो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। इसे जब दाऊद ने पाप किया था, उसे गलती हो गई थी, तो उसने यही तो प्रार्थना की थी, फिर से वो आनंद, फिर से भर दे परमेश्वर, फिर से दया कर परमेश्वर, फिर से वो आनंद दे जो पहली वाली आनंद थी। क्योंकि अब मैं मिस कर रहा हूँ वो पहले वाली आनंद को, मैं मिस कर रहा हूँ पहले वाले अनुग्रह को, मैं मिस कर रहा हूँ पहले वाले अभिषेक को, मैं मिस कर रहा हूँ पहले वाला फर्स्ट टाइम जब परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया था, मैं मिस कर रहा हूँ। आज आप भी जरा सोचें और याद करें कि जब आपको पहली बार, जब आप परमेश्वर के घर में आए थे, उसके अनुग्रह से भरे थे, आपको कोई नहीं बोलता था प्रार्थना करो, प्रार्थना करते थे, कोई नहीं बोलता था वचन पढ़ो, वचन पढ़ते थे। आप एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड रहते थे हमेशा, हर टाइम। हालेलुया। आज वही अनुग्रह की बात की जा रही है। तो वचन कहता है बहुत सारे लोग हैं कि उस अनुग्रह से वंचित हो गए हैं, उनको कोई केयर नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर से वापस आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है? यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग सीधी चाल चलते हैं, नो टेढ़ी चाल, खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। मतलब वचन कह दिया तो कह दिया, वो देगा तो 100% देगा, वो 100% उनको मिलेगी जो परमेश्वर पर विश्वास करते, उसके अनुग्रह की रिस्पेक्ट करते और लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करते, उनको परमेश्वर जरूर देंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आगे कहता है, हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। बोले सभी जन, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर दिन हम सभी को अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए आपको कहा जाता है सुबह उठो तो सबसे पहला स्थान आपने परमेश्वर को देना है, प्रार्थना करना है, फिर बाइबल को चाहे जितना भी टाइम हो आपको रीड जरूर करना है। हालेलुया। और वचन आपको संभालेगा। बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, कोई खतरा है, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी खतरा, वो सब टल जाएगा, क्योंकि आपने अपना पहला स्थान ही प्रभु को दे दिया है। अपना समय परमेश्वर के हाथ में आपने अर्पण कर दिया है, तो कोई शैतान आपके समय को खराब नहीं कर सकता। उसकी कोई औकात ही नहीं है आपके समय पर धावा बोलने की। क्यों? क्योंकि आपने अपना समय परमेश्वर को दे दिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए वचन कहता है कि अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा। बट जो लोग परमेश्वर के भवन को प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रेजेंस से प्रेम रखते हैं, जो लोग उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इसलिए धीरज धरो, आपका नंबर आने वाला है, बिग टेस्टिमनी आने वाली है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
आप अपने लाइफ में जो बेस्ट मांग रहे इतने दिनों से, इतने हालेलुया, वो सब कुछ मिलने वाला, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को भाने लगते हो, आपका काम भाने लगता है, आपका एक्शन भाने लगता है, परमेश्वर को पसंद आने लगता है, तो फिर तैयार हो जाओ एक ग्रेटनेस में जाने के लिए, उस आशीषों को लेने के लिए। अब तक नहीं मिला लेकिन अब मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको खरी चाल चलना है, खरा विश्वासी बनना है। नॉर्मल विश्वासी या फिर खरा विश्वासी? बोलो मुझे खरा विश्वासी बनना है। इसलिए अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने क्या गवाही दी? ओ अय्यूब तो मेरा खरा विश्वासी है। हालेलुया। वो सीधी चाल चलता है, वो टेढ़ी चाल नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी। हालेलुया। और वो अंत तक खड़ा रहा, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी हालेलुया प्रभु में बना रहा, और इसलिए अच्छी पदार्थ मिल गई, बेस्ट थिंग्स ऐड हो गए। जो खत्म हो गया था वो वापस आ गया, लेकिन उसका इनाम परमेश्वर ने उसे 100% दिया। इसलिए क्या लिखा है कि कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, परमेश्वर आपको देगा ही देगा। हालेलुया। से प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे देखो, हमें पवित्रताई में रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे चलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, हमें सेवकाई करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आत्मा प्राण शरीर को कंट्रोल करने के लिए भी मेहनत करते हैं, अपनी आंखों को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करते हैं। सब मेहनत में आता है। परमेश्वर का काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना समय प्रभु को देना पड़ता है, अपना नींद प्रभु को देना पड़ता है। जब हम प्रभु को लगातार सब कुछ देते जाते हैं तो परमेश्वर का वचन पूरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, वो आपके लाइफ में ऐड होते चले जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के निकट आए तो आपके निकट आएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर दयालु है, वो करुणा निधान पिता परमेश्वर है। प्रभु दया कर परमेश्वर एक एक के जीवनों में, जैसे कि आज हमने परमेश्वर के वचन को देखा, वो अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा। हे मेरे परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज अनुग्रह कर एक एक के जीवनों में। कई तो ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, प्रभु से बिछड़ गए, कुछ न कुछ बातों से गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, कुछ न कुछ शैतान उनके मन में डाला, विचार डाला, गलत बातों डाला, इसकी सुने उसकी सुने, और परमेश्वर से दूर हो गए, चर्च से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए। शैतान की प्लानिंग आज उनके जीवनों में सफल होती जा रही है। इसी वक्त मैं दुष्टात्मा की प्लानिंग को उनके लाइफ से मैं कैंसिल करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ठानती हूं स्पिरिट को आपके जीवन को छोड़े और भाग जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे आपके लाइफ को, हर एक बंधन, हर एक शापित चीजें जो आपके लाइफ को पकड़ी हुई है छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो। कई लोग आज परेशान है अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। आज परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, सुधि ले और महिमा दे और इंतजाम कर। परमेश्वर वहां तक ले चल, परमेश्वर अगुवाई कर, और जहां तक आप लेकर जाना चाहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक को परमेश्वर, बच्चों से लेके बड़ों तक को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता दया करो। कई लोग आज ऐसे हैं जो बीमार हैं, कई लोग वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई लोग बहुत दर्द से परेशान हैं। आज परमेश्वर उनकी भी सुधि ले, दया करके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपके समक्ष में बाट जो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग तो प्रार्थना करते करते निराश भी हो चुके हैं कि क्यों प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। वचन क्या कहता है? अपना काम करो, अपना बेस्ट शॉट्स दो, अपना बेस्ट करते जाओ, बाकी प्रभु पर छोड़ दो। क्योंकि वचन कह दिया गया, लिख दिया गया है कि अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वो चंगाई, आज एक व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है तो आपके लिए बेस्ट थिंग्स है। छुटकारा एक व्यक्ति को चाहिए तो आपके लिए बेस्ट पदार्थ है। हालेलुया। आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट पदार्थ, जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो प्रभु ने कह दिया कि अच्छी वस्तु को मिल जाएगी। बेस्ट थिंग्स आपके लाइफ का हिस्सा होने वाले यीशु के नाम में। चंगाई, हीलिंग, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने वाले यीशु के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करेंगे तो आज ही परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करती, जो लोग आज बीमारी के बंधन में है, जकड़े में, लगातार जकड़े हुए, इतने सालों से जकड़े हुए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक सिर की रोग, हर एक पेट की रोग, जितनी भी रोग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। हर तरह की प्रॉब्लम को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती जाए, बीपी की प्रॉब्लम के ऊपर आप फतह पाएंगे यीशु के नाम में, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती। प्रभु दया कर, शुगर के स्पिरिट छोड़कर जाओ, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को प्रकट करो इनके लाइफ में यीशु के नाम में। दया करो, छुटकारा दो। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में, इनके पैरों में बल आए, शक्ति, सामर्थ्य चलने लगे। जो देख नहीं पाते, इनकी आंखें खुल जाए कि देखने लगे, उनकी भी आंखें खुल जाए। जो आत्मिक अंधापन है और
जो लोग यीशु से नफरत करते हैं आज वो परमेश्वर से प्रेम करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बदल जाए यीशु के नाम में। नफरत की स्पिरिट छोड़कर जाए, जलन की स्पिरिट छोड़कर जाए, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में, और सब कुछ बदल जाए। पवित्र आत्मा छुए इनके लाइफ को, इनके परिवार को, इनकी वाइफ को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को छुओ और बदल दो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर की संगति से प्रेम नहीं करते यीशु के नाम में प्रेम करने लगे। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की समस्याएं जो इनको पीछे हटा रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया को छुड़ा लो, अपनी महिमा को प्रकट करो इनके लाइफ में, इनके घर में, इनके परिवार में। जो बच्चा बीमार यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल के बेड पे इसी वक्त आपका बेड बिछौना उलट कर सही हो जाए, चंगाई में होकर बदल जाए। जो घर में बैठे रहते, जो कुछ नहीं कर पाते, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बोलो परमेश्वर मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तेरी महिमा करने के लिए जाना है, मुझे तेरी स्तुति करने के लिए जाना है। बोलो परमेश्वर की मुझे खड़ा कर, उठा, मुझे तेरे घर में जाना, मुझे चंगाई दे, मुझे गवाही देना है, मुझे तेरे नाम की महिमा करना है। फिर क्यों नहीं प्रभु करेंगे, जब आप बोलेंगे तो वो होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब दाऊद बीमार पड़ा तो उसने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं कैसे करूं, परमेश्वर पिता मुझे उठाकर खड़ा कर। तो सचमुच में जब उसने प्रभु से मांगा मुझे तेरी महिमा करना है, तो जिससे तेरी सेवा करना है, तो प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। आज वैसे ही परमेश्वर आपको भी उठाकर खड़ा करे, चंगाई दे यीशु के नाम में। जो कर नहीं सकते करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने सिर के ऊपर। बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं यीशु की हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के संतान होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये अधिकार को कोई आपसे छीन नहीं सकता। शैतानी शक्ति को मैं ठानते आपके लाइफ को छोड़कर जाए, आपके काम को, आपके लाइफ को, बिजनेस को, एवरीथिंग को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं और सुपर ब्लेस्ड होकर बता जाए। आपके रास्ते खुल जाए, परमेश्वर आज से आपकी अगुवाई करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और रास्ते खुल जाए। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता। जो लोग अपने परिवार को लेकर परेशान है प्रभु, परिवार में सब कुछ सही कर, इनके लाइफ को ठीक कर, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टूटा परिवार जुड़ जाए, डिवोर्स केस कैंसिल हो, कोर्ट केस से आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं, विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करते हैं, जयवंत जीवन की घोषणा करते हैं। प्रभु आपके हाथ में जयवंत का झंडा देने वाले यीशु के नाम में, और अब जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जरूर जीतेंगे, और बेस्ट थिंग्स आपके लाइफ में ऐड हो रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके लाइफ को बढ़ाए, लंबी आयु के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन में बने रहता है उनकी आयु लंबी होती, उनका हड्डी हष्ट पुष्ट रहता है। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष का सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जन बना परमेश्वर पिता। ये शरीर की बातों पर मन लगाने वाले नहीं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। पूरी तरह से आत्मिक बना दीजिए। प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, सेवा करने वाले होकर बदल जाए, परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले होकर बदल जाए। पूरी तरह से बदलो परमेश्वर। जो जिनका मन ढीठ है, पत्थर सा है, मांस का हृदय देकर बदल दो यीशु के नाम में। दया करो, उद्धार करो। कई परिवार में सिर्फ एक विश्वासी है, कोई भी विश्वास नहीं करता, कोई भी चर्च नहीं आता। उन परिवार को भी आत्मा में ठश करते, छूते हैं और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर पिता, सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, बदल दिया, धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। लोग जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ आपके डॉक्यूमेंट को, पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं तो उनके भी साथ रखवाई कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह और शांति तसल्ली दे परमेश्वर पिता। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगता सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। जितने लोगों के जीवनों में जो गवाही आ रही, जो अदर स्टेट से हैं, अपने ऑनलाइन आपने सेंड करना। वो कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, आपने गवाही देना है। ध्यान रखिए जब भी आप गवाही देते तो कोई नॉइस, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फ़ैन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई इधर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान से आपने उस रिकॉर्डिंग करना है, और व्हाट्सएप का जो नंबर है, गवाही देने वाला नंबर, उसमें आपने अपनी गवाही को शेयर करना है। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं चर्च में गवाही देने के लिए, तो प्रभु ने दिया है ये सारा हालेलुया सॉल्यूशन निकाला है, तो इसलिए आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर सकते हैं। बट कई ऐसे हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ मास्क, आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। जो भी हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो। जब एक पहली गवाही में जब वफादार होते हैं तो प्रभु दूसरी गवाही का हकदार बना देता है। दूसरी गवाही देंगे तो तीसरी गवाही ऐड हो जाएगी, जब तीसरी गवाही देंगे तो चौथी गवाही ऐड हो जाएगी। फिर लंबी जो लगातार वो
आपकी लाइन लग जाएगी गवाहियों के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो ये अच्छी पदार्थ आपके लाइफ में जो आने वाली है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी है, हालेलुया। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, हालेलुया। आप हमेशा आपको आशीष करे, ब्लेस करे। इस मीटिंग में सबको आपको इनवाइट करते हैं, आप सभी ने आना है। किसी ने भी घर में नहीं बैठना है, किसी ने सोना नहीं है, आपके लिए सब इंतजाम है। खाने की टेंशन मत लो, सब कुछ यहीं मिलेगा, हालेलुया। आप और आपका परिवार सारे के सारे आने चाहिए। आपके कई काम इसलिए भी रुक जाते क्योंकि आपके परिवार के बच्चे घर आने, कोई भी मतलब एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आएगा, ये भी एक शैतानी प्लानिंग है। इसलिए आपको पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित होना है परमेश्वर के भवन में। तो मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है बड़ी गवाही आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। तो लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए, लगातार प्रार्थना करें। अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। जब आप परमेश्वर का काम करोगे तो उसकी जो सैलरी होती है, इंसान तो पे कर देता है और लिमिट में करता है, पर जो प्रभु जो पे करता है उसकी जो सैलरी पैकेज होती है वो अद्भुत होती है और वो अनलिमिटेड होती है, जिसका कोई हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते। बोलो आमीन, थैंक यू जीसस। तो अपने मेरे लिए काम नहीं करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना है। प्रभु के जब आपका जो पैसा है, जब आपका बीज है, वो परमेश्वर के काम के लिए यूज होता है, उसके राज्य के लिए यूज होता है और आप 100% को रिसीव करेंगे अपने लाइफ में, अपने जीवनों में, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। शेयर करें आज की प्रार्थना को, हालेलुया, ताकि आपकी एक लिंक शेयर करने के द्वारा जो बहुत इजी है, हालेलुया, बहुत लोग बचाए जा सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल में बचाए जा सकते हैं। वचन कहता है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। आज आप भी दया करें, लिंक शेयर करके, प्रार्थना शेयर करके, ये एक दया है। आप नहीं शेयर करें मतलब आप दया नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने हम पर दया की, हमें बचाकर, हालेलुया। उसी तरह से आपने भी सेंड करना है ताकि सारे बचाए जाने चाहिए। बोलो आमीन। तो आप इवेंजलिज्म का काम करने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। जो मीटिंग है 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आपने सभी इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus.